नमस्कार सभी को। आप सब ने कल से जो है खूब एथनॉल के E20 फ्यूल के चर्चे सुने होंगे और उसमें जो है कुछ लोग एक अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं जिनको जवाब जो है कहीं पे टोयोटा दे रही है तो कहीं पे मर्सिडीज दे रही है। टोयोटा वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है बिहार से जो है वो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो टोयोटा कंपनी की गाड़ी को खराब बताते हैं बिकॉज ऑफ द E20 फ्यूल, जिसके बाद टोयोटा कंपनी जो है संज्ञान लेती है और इन महाशय के ऊपर ही एक FIR करती है। साथ ही साथ FIR करने से पहले इनकी टोयोटा गाड़ी को लेती हैं, उसको ठीक करती हैं और ये क्लियर करती हैं कि कंटेमिनेटेड जो फ्यूल है वो इन्होंने भरवाया और उसकी वजह से गाड़ी का इंजन इनका काम नहीं कर रहा था। इसमें E20 एथनॉल फ्यूल का कोई इश्यू नहीं था। उसके बाद हमारे नए जो है इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनका नाम पूरे देश में ज़्यादातर लोग जानते हैं, सौरभ जोशी करके। ये भी एक अजीब सी बात है कि ये उस समय पे ये लोग अपनी आवाज़ में वो बातें जो हैं वो बोलते हैं, ये उन बातों को बोलते हैं जो कि लेटेस्ट कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करा जा रहा हो। फ्लो में अपने वीडियोस के अंदर ये वो बात बोलते हैं और कोई मतलब एक तरह से कहें तो इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस देखते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोते हैं कि चलो भाई ये वाला पॉइंट उठाते हैं, लोग इस टाइम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लो में इस टॉपिक को भी उठा लेते हैं, या फिर ये पेड है। हर तरह की जो है तरीके से इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या ये लोग पेड हैं टू मेक द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडियंस, या फिर इन्हें PR का पेड प्रमोशन है इनके पास? तो कारण कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज को चलाते हुए क्लेम किया था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी एड्रेस किया था, कि इन्होंने कहा कि मेरी जो माइलेज है वो 17 से पहले 9 आई, अब 9 से 5 आ गई। बस इन्होंने कह दिया और इनकी ऑडियंस ने मान लिया। अमूमन यही होता है, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है भाई, सच्ची कह रहा होगा। पर क्या क्वालिफिकेशन है सौरभ जोशी की इस मामले में? कैसे उन्होंने बोल दिया कि यही सच है? क्या वो डॉक्टर हैं? क्या वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं? क्या वो एक्सपर्टी हैं? क्या उन्होंने कभी पेट्रोल, फ्यूल, गाड़ी, इंजन, मोटर, ऑटोमोबाइल इनमें कभी काम किया है? क्या इनके पास डिग्री है इस चीज़ की? तो किस तरीके से ये एकदम से ब्लेम कर देते हैं, और जबकि ये जानते हुए कि इनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनको फॉलो करती है। तो ये इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है या कहीं पेड PR है। अब इस पर तो हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी तो दी नहीं। क्योंकि जब इन्होंने क्लेम किया तो मर्सिडीज ने संज्ञान लेते हुए पूरा लेटर ही निकाल दिया कि भाई ऐसा नहीं है, मर्सिडीज का हर इंजन, हर गाड़ी जो है वो फुली कंपैटिबल है E20 एथनॉल फ्यूल के लिए, तो इसमें ये चांस नहीं है। हाँ, माइलेज पे असर पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जहां पर माइलेज की कंप्लेन करी गई हो। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिटी दी। साथ ही साथ अब जब ये विवाद बढ़ा तो सौरभ जोशी ने अपनी तरफ से एक माफ़ी जो है सोशल मीडिया पे डाली है। शायद ही कहेंगे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, विजिबल मुझे नहीं हुआ। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर उन्होंने डाली होगी तो ठीक है। और उसके बाद अगर ये इतने ही सच्चे थे, मतलब नॉलेज समझिए, माना वो डेली ब्लॉगिंग में, यूट्यूब के लिए मैं उनको कहती हूँ अच्छी उनकी एक्सपर्टीज है, लेकिन क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जानते हैं? क्या वो इंजन के बारे में इतनी सी भी जानकारी रखते हैं सिवाय जो उनके मैकेनिक ने उनको बताई हो उसके अलावा? क्या वो अब कल को अगर वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन ले तो वो डॉक्टर को भी कहेंगे मैं ही डॉक्टर की एक्सपर्टीज हूं, ये दवाई खा लो? तो ये एक्ट करते हैं। अब इनको जो मर्सिडीज ने जवाब दिया है और उसके बाद इन्होंने ये व्लॉग को जो है वहां से कटिंग कर दी है, उस ब्लॉग के अंदर ये इसको एडिट कर दिया है। अगर इतना ही सच्चा क्लेम था तो एडिट ये करते नहीं, लेकिन क्योंकि ये वही है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रैब कर लो और कुछ भी उड़ता तीर ले लो, और या फिर कहो तो पीछे पैसे मिले हैं तो चलो काम तो करना पड़ेगा ना, ये भी कारण हो सकता है। अब इनकी इस वाली मैटर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, माइलेज की। हम बात करते हैं माइलेज, कोई बड़ी गाड़ी, पहली बात तो मर्सिडीज है या कोई बड़ी गाड़ी है, उनमें माइलेज हमेशा थोड़ा सा कम मिलता है। फ्यूल कंजप्शन बड़ी गाड़ियों में ज्यादा होता है। हमारे यहाँ कहावत होती है कि गाड़ी जो एक हाथी के जैसी होती है, खरीद तो लोगे पर पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन इनमें ज्यादा होता है। तो ये जो है ये बचत के हिसाब से नहीं, लग्जरी कार्स होती हैं। अब इसमें जब माइलेज की बात करेंगे तो जो गाड़ियां टेस्ट होके आती हैं और माइलेज जो उन पे लिखी होती है वो कहाँ पे टेस्ट की गई इस पे निर्भर करती है। एक ही कंसिस्टेंसी में गाड़ी का चलना और साथ ही साथ जो है किस स्पीड पे चल रही है और कहाँ चल रही है, लगातार चल रही है, विदाउट ट्रैफिक चल रही है, तो माइलेज ज्यादा देती है। लेकिन अगर आप भारत की स्थिति में आएंगे, भारत के रोड और भारत के शहरों की बात करेंगे, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे बहुत तेज गाड़ियां एक हाईवे पे चल जाती हैं, बाकी जगह वो चलती नहीं है। तो क्या होता है,
अब जितनी आपकी गाड़ी स्टॉपेज लेती है, जितना ब्रेक लेती है, जितना ज्यादा वो रुक रुक के चलेगी, माइलेज तो इफेक्ट होगा ना। 17 वाली माइलेज वाली गाड़ी भी आपको 9 का माइलेज देगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रैफिक में जूझ रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रही है, आप एक कंसिस्टेंसी में नहीं चला पाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। तो ये कैलकुलेशन मुझे लगता है सौरभ जोशी, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है, इसी कारण से इस वाली स्ट्रीम में पढ़े लिखे नहीं है, तो इसीलिए उनकी समझ भी नहीं है। यूट्यूबर्स जो हैं, इसीलिए मैं कहती हूं कि जिस चीज के लिए वो क्वालिफाइड है वही बात उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और के बहरूपीपन में अगर वो आपको नॉलेज देने लगेंगे तो भाई वो आधी नॉलेज बहुत रिस्की होती है। अब जैसे अगर वो कल को ये कहने लगे कि भाई ये गाड़ियों की बजाय और कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में बात करने लग जाए, 4 दवाइयों के बारे में जान लेने से आप डॉक्टर नहीं बन जाते, यू हैव टू डू MBBS, ठीक है। तो लोग जो है अपनी ओर से कुछ भी कह लेते हैं, आपको प्लेन चलाना नहीं आता लेकिन ज्ञान देने लग जाते हैं। अगर कोई पायलट है और वो बोलता है कि ऐसे ऐसे है, तो मैं उसको ट्रस्ट करूंगी क्योंकि वो पायलट है बैकग्राउंड में, चाहे वो आज यूट्यूबर हो, लेकिन उसको नॉलेज है, मैं उसको ट्रस्ट करूंगी। लेकिन जो बंदा सिर्फ ब्लॉगिंग करके ही ब्लॉगर बना है और उसकी और कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो भाई वो दूसरी चीज के ऊपर ज्ञान ना दे तो अच्छा है। तो आशा करती हूं कि ये जो इशू है ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? और अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपनी इन्फ्लुएंस करने की पावर, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर मिसयूज करे, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जरूर बताइए। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि कौन कितना फेमस है, बात ये है कि क्या वो उस सब्जेक्ट के बारे में जानता है जिस सब्जेक्ट के बारे में वो कमेंट कर रहा है। इससे ऑनेस्टली उसकी ऑनेस्टी टूवर्ड्स हिज ओन ऑडियंस बहुत ही ज्यादा क्या कहें, ऑडियंस के प्रति वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। और खासतौर पे भाई अगर मैं कहूँगी मर्सिडीज के ऊपर वो असर बता रहे हैं, कितने लोग मर्सिडीज जो लिए हुए हैं, कितने उनके सब्सक्राइबर हैं जिनके पास मर्सिडीज है, ठीक है, जितनी उनकी मर्सिडीज है ना, एक आम आदमी पूरी जिंदगी में उतनी कमाई करता है। तो यही चीज़ है। चलिए आपसे मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।